जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि सभी मेरा जो व्लॉग है वो देखने के लिए आए हैं अपना कीमती समय निकाल के। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी फ्रेंड्स जो मैंने शूट शुरू किया है, इस वक्त मैं 9 बज रहा है और नहा चुकी हूँ। तो जो सुबह का जो होता है ना क्लीनिंग वगैरह का, वो मैंने कुछ भी आज शूट नहीं किया है। तो आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किया क्या क्या है। अभी तक मैं आटा गूंथ चुकी हूँ। दाल में हमेशा एज़ यूजुअल नाश्ते के साथ के टाइम ही भिगो के रख देती हूँ। तो हल्दी और नमक डाल के गुनगुने पानी में मैंने दाल सोख कर दी है मलका की। दूध रखा है छान के, बट अभी पकाया नहीं है क्योंकि जब मैं रोटी या पराठे सेकती हूँ तभी इसको पकाती हूँ, जिससे कि ये उबले ना। और यहाँ पे जो मैंने सब्ज़ी बनाई है ब्रेकफास्ट में, वो ये मटर छोंक दी थी। तो मटर जब भी छील के रखी थी ना मैंने, तो उसमें से आधी मटर तो तहरी में यूज़ हो गई थी और ये जो बची थी ये मैंने आज बना ली है। तो ये नाश्ता हो गया था। उसके बाद फिर मैंने सीधे लंच का शूट किया है और मैं अभी ऑफिस से लौट के आ चुकी हूँ। तो ये जो है दाल वगैरह तो मैं सुबह बॉईल करके चली ही गई थी, चावल भी सोख करके चली गई थी। तो आने के साथ मैंने सीधे लहसुन जीरा और ये हींग से मैंने दाल छोंकी है। तो अब प्याज लहसुन जो हमारे घर में वर्जित चल रहा था कुछ दिनों से, वो नहीं है, अब हम खा सकते हैं सब कुछ। तो ये जो लहसुन है फ्रेंड्स, मैं हमेशा छील के एक बॉटल में रखती हूँ और वो बॉटल मेरी खाली हो गई। तो मतलब ये लास्ट लहसुन था जो मैंने डाला है दाल में। तो बड़ा हैंडी रहता है क्योंकि अगर जब मैं ऑफिस से आके दाल छोंकती हूँ ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं लहसुन छीलूँ और उसे फिर फाइन फाइन चॉप करूँ। तो बस सिंपली फ्रिज से वो बॉटल निकालती हूँ और उसमें से लहसुन निकाला, कट किया और उससे काम ले लिया। तो यहाँ पे जो टमाटर था वो डाल के मैंने दाल छोंक दी है। हस्बैंड ने ऑफिस में ही बोल दिया था कि मैं घर नहीं आ पाऊँगा, टिफ़िन भेज देना। तो उनका टिफ़िन फिर मैंने सीधे पैक किया है। तो ये फ्रूट्स में रख रही हूँ। तो आजकल ये बेर और चीकू वगैरह अच्छे आ रहे हैं, तो ये ऑफिस से आते समय मैं लेते हुए आ गई थी। तो ये मैं टिफ़िन पैरेलल पैक करती जा रही हूँ, दाल छोंकने तक और चावल में प्रेशर लगने तक। जो बाकी की प्रिपरेशंस होती हैं, दही, फ्रूट्स और बर्तन वगैरह, मतलब प्लेट चम्मच ये सब रखना, वो सब मैं कर लूँगी। तो ये जो है दाल बन गई यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैंने अमरूद भी काट के हस्बैंड के लिए पैक कर दिया। तो वो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं लंच के टाइम पे, जो दाल चावल है वो थोड़ा सा ही लेते हैं। तो मुझे टिफ़िन पैक करना थोड़ा सा ना सिरदर्दी वाला काम लगता है, क्योंकि घर आ जाता है ना इंसान तो सामने सब कुछ है ले लेता है, लेकिन इस तरीके से छोटे छोटे डिब्बे में पैक करके भेजने में बड़ा टाइम मुझे लगता है कि ख़राब होता है। तो लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, भेजना तो है ही। तो यहाँ पे दाल मेरी रेडी हो गई, हरा धनिया डाल के मैंने इसे कर लिया गार्निश। और उसके बाद फिर मैंने लंच बैग इनका लगा दिया था। और जो मेरी बेटी है उसकी छुट्टियां चल रही हैं आजकल, प्रिपरेटरी लीव चली हैं, वो 12th स्टैंडर्ड में है। और उसका जो है बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए जो वाइवास वगैरह हो रहे थे वो भी निपट चुके हैं। तो अभी जो है छुट्टियां पड़ गई हैं, तो वो घर में है। उसका लंच मैंने लगाया, हस्बैंड का लंच बॉक्स रखा और ऑफिस में फ़ोन कर दिया। तो ऑफिस से कोई भी लड़का आके उनका टिफ़िन का जो बॉक्स है वो ले जा लेता है। और उसके बाद जो है मैं दिन में लंच नॉर्मली नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ अगर मुझे कोई अच्छी सी दाल मेरे हिसाब से या मेरी पसंद की बनी होती है तो मैं दाल खा लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी दाल और चावल बेटी के साथ ही बैठ के खा लिया था। और उसके बाद किचन क्लीन करी। तो नॉर्मली मैं इसी टाइम पे जो है सूप की सब्जियां उबलने के लिए रख दे रही थी, लेकिन अभी कुछ 6-7 दिन से 8 दिन से थोड़ा सा घर का हिसाब किताब डिस्टर्ब चल रहा था, तो सूप नहीं बन पा रहा था। क्योंकि इस टाइम पे मैं नॉर्मली भागवत सुनने के लिए चली जा रही थी डेली की डेली। तो अभी आज जो है काफ़ी मेरे पास टाइम है, तो मैं अभी हाथ के हाथ किचन छोड़ने से पहले जो सूप वाली सब्जियाँ होती हैं वो उनमें प्रेशर लगा के तब मैं किचन छोड़ूंगी। तो ये जिसमें मैंने चावल बनाया था वही प्रेशर कुकर है, तो सारे बर्तन वगैरह मैंने धो के किचन क्लीन कर ली है। और अभी मैं यहाँ पे इसी प्रेशर कुकर में चुकंदर, गाजर और टमाटर, ये 3 चीज़ें डाल के इसका जो है, इसमें थोड़ा सा नमक और हल्का सा पानी ऐड करके इसमें प्रेशर लगा देती हूँ और थोड़ी देर के लिए धीमी आंच में पका लेती हूँ, जिससे कि सब्जियाँ बढ़िया से गल जाएँ। तो जब मैं उन्हें ग्राइंड करूँ मिक्सर जार में, तो वो अच्छे से उसका फाइन पेस्ट बन जाए और मुझे उसे छानना ना पड़े। तो उसके बाद जब मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया और ये सूप का मेरा काम ख़त्म हो गया, फिर मैंने जो है अपना काम शुरू किया, अपना जो सिलाई का काम है। तो उसके लिए ना मुझे साड़ी का एक ऑर्गेनाइज़र बनाने की रिक्वेस्ट की थी दिव्यांशी जी ने। तो उसी का जो है मैं कपड़ा वगैरह ढूंढ रही थी। तो बहुत सारे क्योंकि मैं सिलाई करती रहती हूँ, तो इस तरीके के कपड़े मेरे पास बहुत सारे पड़े रहते हैं। तो अपने जो कपड़ों का जहाँ भंडार मेरा रहता है, वहाँ से मैं कुछ एक फैब्रिक्स निकाल के लेके आई हूँ। उसी में से अस्तर का और मेन फैब्रिक और जिप वगैरह सब कुछ मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे। तो वही सोच रही हूँ कि किस फैब्रिक का मैं बनाऊँ। तो फाइनली मुझे ये वाला कपड़ा अच्छा मतलब समझ में आया। एक्चुअली ये ना एक अम्ब्रेला कट स्कर्ट थी मेरी बेटी की, और ये मतलब ऑरेप कट में थी।
तो इसकी कटिंग मुझे इसी कपड़े को यूज़ करना था क्योंकि ये वेस्ट जा रहा था। तो जो और कपड़े मैंने चूज़ किए थे ये वाले, ये मेरे और भी किसी काम आ सकते हैं, लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा था कि किसी काम आएगा। तो आज जब मैं साड़ी का ऑर्गेनाइजर बनाने जा रही हूँ तो इसको इसीलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये यूज़ हो जाए। और लेकिन इसको यूज़ करने के लिए मुझे बहुत कटिंग करनी पड़ी। मतलब 46x22 का मुझे एक रेक्टेंगुलर बड़ा पीस चाहिए और उसको पाने के लिए मैंने देखे कितने सारे छोटे छोटे पीस कट किए हैं इस तरीके से। और ये देखिए, जिससे कि ये जो मेरा बड़ा सा रेक्टेंगुलर पीस है वो मुझे मिल जाए। तो इतने सारे टुकड़ों को ज्वाइन करूंगी मैं, उसके बाद वो मुझे मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी अपने सेकंड चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ना इसके लिए मुझे ये राइस बैग भी चाहिए था, तो इसकी वजह से भी थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो डालने में, क्योंकि ये राइस मंगाया है, उसको खाली किया है स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए, उसके बाद मैं बना रही हूँ। क्योंकि जो आटे वाले कट्टे होते हैं ना उसका भी बन सकता है, लेकिन ये मजबूत बहुत होते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ अलग तरीके का इनका मटेरियल होता है। आटे वाला कट्टा नॉर्मल एक मोटी पॉलीथीन होती है, लेकिन ये बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए मुझे इसकी वजह से थोड़ा और लेट हो रहा है। इसके अलावा ये जो अस्तर है, ये एक साड़ी है, ये देखिए मैंने काट पीट के इसका ये हाल कर दिया है। ये साड़ी भी मैं, मतलब इतना सा टुकड़ा बचा है पूरी साड़ी में से, समझ लीजिए आप। तो ये साड़ी भी मैं एज अ अस्तर यूज़ करूँगी, एज अ लाइनिंग यूज़ करूँगी। और इस साड़ी से भी मैंने मसनद बनाई थी। मसनद किस तरीके से, मसनद का जो अंदर का खोल है वो बनाया जाता है, उसमें रुई वगैरह भर के, उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो ये साड़ी का सिर्फ इतना सा टुकड़ा बचा है जो कि अब इसमें यूज़ होके ख़त्म हो जाएगा। तो जब कपड़ा डिसाइड हो गया कि किससे मुझे काम लेना है, उसके बाद मैं फिर वापस किचन में गई और जो सब्जियां मैं छलनी लगा के रख आई थी ठंडी होने के लिए, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। और अभी 4 बज रहा है, इनफैक्ट 3:45 बज रहा था। तो इस वक्त फिर मैं जो हूँ इस सूप को पेस्ट इसका फ़ाइन बना देती हूँ। और इसी टाइम पे मैं इसमें इकट्ठे ही इसके हिसाब की जितनी भी चीज़ें, मैं काली मिर्च वगैरह, हल्की सी चीनी या नमक कम हो रहा हो तो वो सब ऐड करके इकट्ठे ही सारे सूप में मिला देती हूँ। और इसको एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद इसको मैं फिर से वापस उसी मिक्सर जार में रख लेती हूँ और जिसको जैसे जैसे देना हो गर्म करके देती रहती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी बेटी को भी सूप देने वाली हूँ ना, तो ये जो जितना भी एक्स्ट्रा सूप था वो मैंने उसी जार में वापस पलट दिया। और ये जार जो भर के मैंने सूप बनाया है, ये इसमें से थोड़ा सा मैं पीऊँगी और बाकी जाएगा ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस में जो हमारा स्टाफ है वो भी थोड़ा थोड़ा पी लेता है सूप को तो हस्बैंड उनको भी दे देते हैं, उनके साथ शेयर कर लेते हैं। लेकिन मैं अभी सूप इस वक्त नहीं पीती हूँ, मेरी ये चाय का टाइम है, तो अभी जो है मैं चाय अपने लिए चढ़ा रही हूँ। तो साइड में सूप गर्म हो रहा है और मेरी चाय बन रही है। तो जब ये सूप मैं शाम का डिनर बनाने के लिए आती हूँ ना फ्रेंड्स, तब मैं अपना गरम करके ले लेती हूँ। तो अभी चाय बनेगी और ये जो सूप है ये जब अच्छा गर्म हो गया तो फिर मैंने अपनी बेटी के लिए उसके मग में निकाल के उसको दे दिया था। तो उसका ये सूप का ही नॉर्मली टाइम रहता है और वो दूध रात को लेती है। तो एक डिनर के और लंच के बीच में जो ब्रेक आ जाता है ना काफ़ी देर वाला, उस बीच में ये सूप अच्छा एक काम करता है, पेट भी थोड़ा सा भर जाता है और एक अच्छी चीज़ पेट में चली जाती है। तो बच्चे जब सब्जी खाने में नखरे करते हैं ना, तो उनके लिए मुझे एक बहुत अच्छा तरीका लगता है उनके पेट में फाइबर पहुंचाने का। तो उसके बाद जब तक मेरी चाय पक रही है, मैंने जो लंच के बर्तन धुल के गई थी वो सब कुछ अपनी जगह पे लगा दूंगी। तो यहाँ पे किचन थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, तो उसके बाद मैं अपना सिलाई विलाई कर सकती हूँ। और सिलाई करने जाने से वापस पहले मैं यहाँ पे बर्तन लगाने के बाद जो शाम की सब्ज़ी बननी है वो मन ही मन में सोच के जो है स्प्रे से बाहर निकाल लेती हूँ। तो आज पालक पनीर बनना है। तो पालक मैंने धो के रखी थी, आपसे शेयर किया था, और मतलब धो के और बीन के, और पनीर मैंने लास्ट डे बना लिया था। तो वो दोनों चीज़ें मैंने फ्रिज से बाहर निकाली और ये चाय लेके मैं फिर अपनी कर्म भूमि में पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पे जो फैब्रिक है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए, ये बहुत सारे टुकड़ों में था, तो इसको ज्वाइन करना है। मतलब थोड़ा सा काम कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा है इस वाले ऑर्गेनाइज़र में। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ ना, ये मैंने खुद भी यूट्यूब से ही कुछ वीडियोस देख के आइडिया लिया था। तो उसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के, मतलब मुझे जो तरीका सही लगा उसमें भी थोड़ा 2-4 ट्विस्ट दे के मैंने इस तरीके का बनाया है। इससे पहले एक ऑर्गेनाइज़र जो मैंने आपसे अपने पिछले व्लॉग्स में शेयर भी किया था, बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। आपको अपने कपड़ों को अगर अच्छे से अरेंज करके रखना है, ख़ासतौर से जो लोग अलमारी में जिनके पास जगह नहीं होती है
काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेड बॉक्स में कपड़े रखते हैं, और जब उनको तैयार होना होता है, जैसे कि हम जैसी जो होम मेकर्स हैं या ऑफिस गोइंग लेडीज़ हैं, तो अक्सर हम लोग को तैयार होने के लिए प्रॉपर टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो अगर आप अपनी साड़ियों को या अपनी ड्रेसेस को अलग अलग ऑर्गेनाइज़र्स में सेग्रीगेट करके रखते हो ना, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो। आपको पता है कि मुझे ये साड़ी पहननी है और ये इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर है, और सिंपली आपको बेड बॉक्स खोलना है, ऑर्गेनाइज़र निकालना है, अपनी ड्रेस लेनी है और यू आर गुड टू गो। 6:30 तक मैंने सिलाई का काम किया और उसके बाद फिर मैं डिनर बनाने के लिए आ गई थी। तो पहले पूजा करी, पूजा करने के बाद अपना सूप गर्म कर लिया और सूप अपना मग में ले लिया है। उसके बाद शुरू करी चॉपिंग। तो पालक मैंने धो के बीन की रखा हुआ था सुखा के फ्रिज में, तो वो मैंने निकाल ही लिया था पहले। तो पहले उसको बॉईल करने रखा है। उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च से मैं इस सब्ज़ी को छौंक रही हूँ। तो मैं सारी सब्जियों में मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो ये जो मसाला था उसको अच्छे से जब लाल हो गया तो मैंने इसमें टमाटर और नमक, हल्दी, धनिया पाउडर डाल दिया है। और जो लाल मिर्च है वो नहीं डाली है क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी ऐड करी हुई थी। तो जो पालक मैंने बॉईल करके रखा था उसको फिर उसका प्योरे बना लिया है। और यहाँ पे जो है मसाला मेरा भुन रहा है, कार्यक्रम इसका लगातार चल रहा है। मेरी बेटी क्लिप बना रही है। तो जब वो किचन में होती है ना, तो हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती। हम बहुत बातें करते हैं, मतलब जस्ट लाइक फ्रेंड्स हम लोग हैं। मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो 12th में है और बड़ी वाली कॉलेज में पढ़ती है जयपुर में। तो ये जो पनीर है ये मैंने लास्ट डे ही बना के रख लिया था, और बहुत अच्छा पनीर बन जाता है घर में। अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत ही बढ़िया पनीर बनता है। और अब पनीर, घर के पनीर की ऐसी आदत हम लोगों को लग गई है कि मेरी जो बेटी और हस्बैंड हैं बिल्कुल बाहर का पनीर खाना पसंद नहीं करते और ना ही मुझे अच्छा लगता है। मसाला भुन गया तो उसके बाद जो पालक का प्योरे था वो डाल दिया इसमें। इसके अलावा इसमें मैं कुछ भी ऐसा वो नहीं डालती, क्रीम वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। इसकी जगह अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा थोड़ी मिठास की ज़रूरत है तो जो पनीर फाड़ के जो पानी निकलता है ना, वो मैं सादे पानी की जगह वो वाला पानी डाल देती हूँ। तो उससे जो एक पालक पनीर में जो एक हल्का सा मीठापन वाला टेस्ट जो चाहिए होता है, जो काम क्रीम करती है या मलाई करती है, वो पानी उस काम को अच्छे से कर लेता है। लेकिन उसकी ज़रूरत मुझे नहीं हुई, इसका टेस्ट वैसे ही ठीक हो रहा था। तो सादा पानी डाल के मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक किया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी।